ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 38वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए और प्रेम भाव से कहिए। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। तो विश्वामित्र जी ने बड़े ही मधुर शब्दों में कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाई और फिर दूसरी कथा सुनाने लगे। तो इस कथा के अंदर राजा सागर के पुत्रों की उत्पत्ति और यज्ञ की तैयारी यही सब कुछ बताया गया। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, बहुत समय पहले की बात है कि सागर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा ही उत्सुक रहा करते थे। हे श्री राम, बिंद्रा राजकुमारी केसनी राजा सागर की बड़ी पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादी थी। राजा सागर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सागर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भंग पर सरमन नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादी में श्रेष्ठ मणि भर्ग ने राजा सागर को वरदान दिया कि हे नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे राजा सागर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 6000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भर्ग जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उस समय सागर की उन दोनों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी बहुत खुश हुई और आनंदित होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन सी रानी बहुत से पुत्रों को जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहते हैं। आपकी वाणी सत्य हो। तो उन दोनों की बात सुनकर परम धर्मात्मा भर्गों ने मधुर वाणी में कहा कि हे देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत सारे पुत्र प्राप्त हो। इन दोनों में से किसको कौन सा वर चाहिए? जो भी वरदान आप ग्रहण करना चाहती है वही वरदान आपको मिल जाएंगे। तो मुनि का यह वचन सुनकर केसिनी ने राजा सागर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 6000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। उसके बाद रानियों सहित राजा सागर ने महर्षि की परिक्रमा की चरणों में अपना मस्तक झुकाया और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए अपने नगर की ओर चल गए। और फिर इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसनी ने सागर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न किया। जब उसे फोड़ा गया तो उसमें से 6000 नवजात शिशु निकले। उन्हें घी से भरे हुए घरों में रखकर राजा दैया उनका पालन कर पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तो वे सारे के सारे बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सागर के रूपपूर्व युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले 6000 पुत्र पल बढ़कर बड़ी हो गई। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस नगर के बालकों को पकड़कर सरियों के जल में फेंक देता। जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर जोर जोर से हंसता था। तो इस प्रकार पाप आचार से परिवृत होकर वह सत्पुरुष को भी पीड़ा देता और नगरवासियों का अहित करता। जब इस बात का पता राजा सागर को लगा तो सागर ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंजस का विवाह हो चुका था। उसके पुत्र का नाम अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला था।
तथा सभी लोगों का प्रिय था, पर देश से निकाले जाने के कारण वह तो वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने पर महाराज सगर के मन में यह विचार आया कि मैं यज्ञ करूँ, तो यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेता नरेश अपने उपाध्याय के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गई। तो विश्वामित्र जी द्वारा कही हुई कथा को सुनकर भगवान श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में विश्वामित्र जी से कहा कि हे भगवान, आपका कल्याण हो। आपने मुझे बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है, लेकिन मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। क्या यज्ञ में असमंजस को बुलाया गया था? मेरे मन में बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो मुझे कथा को विस्तार से सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तो यह सुनेंगे अगली सर्ग में। आज का सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसी के सर्ग के साथ हम एक और छोटी सी कहानी सुनेंगे। अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक बार की बात है, प्रताप नगर में सारे गांव वासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो शीतला माता की पूजा करने के बाद में गांव वालों ने शीतला माता को गरम भोजन का भोग लगाया। तो गरम प्रसाद से माता शीतला का मुंह जल गया। इससे माता रानी क्रोधित हो गई और माता का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने कोप से सारे गांव में आग लगा दी, जिससे संपूर्ण गांव जलकर राख हो गया। परंतु एक बुढ़िया का घर बचा हुआ था। तो सारे गांव वालों यह देखकर बड़े ही हैरान हुए और बुढ़िया के पास जाकर पूछने लगे कि तुम्हारा घर ना जलने के पीछे क्या कारण है। तो बुढ़िया कहने लगी कि मैंने शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया है। मैंने तो ही रात को प्रसाद बनाकर रख दिया था और सुबह ठंडा पानी और ठंडा दीपक चढ़ाकर ठंडे भोजन का भोग लगाया, जिससे माता रानी मुझ पर प्रसन्न हुई और मेरे घर को जलने से बचा लिया। और आप लोगों ने शीतला माता को गर्म भोजन का भोग लगाया, जिससे माता रानी ने क्रोधित होकर आप सभी के घरों को जला दिए। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि हे माई, हम तो अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप हमें शीतला माता के पूजन करने का विधि बताओ। तो बुढ़िया माई उन्हें सारे विधि बताकर कहने लगे कि आप शीतला माता से माफ़ी मांगो। तो बुढ़िया के कहे अनुसार सारे गांव वालों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और फिर ठंडा भोजन बनाकर बासी प्रसाद खिलाकर पूरे गांव में शीतला माता का बसोड़ा पूजन किया, जिससे शीतला माता उन पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उनका गांव फिर से पहले की तरह हो गया। पूरे गांव में सुख समृद्धि का वास हुआ, अन्न धन के भंडार भरे। जय शीतला माता। तो आज की कथा था शीतला माता की। तो आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर अशोक वेदा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली सर्ग और व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।